Hello everyone, Assalamualaikum. It's me, Umair Bab. Welcome to our Bab's Literature World. Hope you all are doing well. आज मैं आपके साथ जॉन ड्राइडन के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोइम हिडन फ्लेम को डिस्कस करूँगी। इस पोइम में हम इसके डिफरेंट थीम, इसके स्ट्रक्चर, सिंबोलिज़म, इसकी समरी और लिटरेरी डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जॉन ड्राइडन की बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे। जॉन ड्राइडन के लाइफ स्पैन की बात करें तो ही वाज बोर्न ऑन 9 अगस्त 1631 इन यूनाइटेड किंगडम एंड ही डाइड 12 मई 1700 इन यूनाइटेड किंगडम। जॉन ड्राइडन एक इंग्लिश पोएट, लिटरेरी क्रिटिक, ट्रांसलेटर और प्ले राइटर थे। 1668 में इनको इंग्लैंड फर्स्ट पोएट लॉरिएट के तौर पर मुंतखब किया गया। ये वो पहले पर्सन थे जिनको चार्ल्स II के दौरे हुकूमत में लॉरिएटशिप का ओहदा दिया गया और यही वो पर्सन थे जिनसे 1689 में विलियम III के दौरे हुकूमत में उस ओहदे से हटा दिया गया, इनको डिसमिस कर दिया गया। Anyhow, he was a dominant figure during the Restoration England। यही वजह है कि जॉन ड्राइडन की इस एज को एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है। सर वॉल्टर स्कॉट जो कि एक रोमांटिक पोइट हैं, वो जॉन ड्राइडन को ग्लोरियस जॉन भी कहते थे। नेक्स्ट अब हम इसके इम्पोर्टेंट पोइम्स को डिस्कस कर लेते हैं। इन पोइम में मोस्ट फेमस पोइम है आ हाउ स्वीट इट इज़ टू लव, हैप्पी द मैन, एब्सोलोम एचियोटोफल, लाइफ कैन बी अ ब्लेसिंग, हिडन फ्लेम और फेयरवेल, अनग्रेटफुल ट्रेटर पोइम्स आती हैं जो इनकी मोस्ट फेमस पोइट्स हैं। तो चलिए अब हम इसकी जो पोइम का टाइटल है हिडन फ्लेम, उसके मीनिंग को देख लेते हैं। हिडन मीन छुपा हुआ, फ्लेम मीन आतिश। हिडन फ्लेम मीन छुपा हुआ आतिश, पोशीदा शोला। इसके अगर सर्टन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो फायर और फ्लेम जो है वो एज आ सिम्बोलिकली पावर और डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ किया गया है। नाउ अब हम इसके फैक्ट की बात करें तो जो फ्लेम है वो एज अ मेटाफर के तौर पर पोइट ने यूज़ किया है, जिसका मतलब पर्सन स्पिरिट है। एक पर्सन की जो स्पिरिट है उसको एज अ मेटाफोरिकली यूज़ किया गया है हिडन फ्लेम्स में। एक पर्सन जो अपनी मोहब्बत को दिल में छुपा के रखे हुए होते हैं और वो मोहब्बत जो अनकन्फेस्ड लव है वो उनके लिए एक हिडन फ्लेम है, एक आग उनके दिल में लगी हुई है, तो वो उसको हिडन फ्लेम के तौर पर यूज़ किया गया है। सो मूविंग ऑन टू वर्ड्स द मेन आइडिया ऑफ द पोइम। मेन आइडिया ऑफ द पोइम देखें तो अनकन्फेस्ड लव इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पोइम, जिसमें ये पोइम बेसिकली एक वुमेन पॉइंट ऑफ व्यू, वुमेन पर्सपेक्टिव व्यू से लिखी गई है, जिसमें एक पर्सन अपनी महबूबा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं लेकिन वो उस प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, उस प्यार का इजहार नहीं कर पा रहे और उस तकलीफ़ में उस अनकन्फेस्ड लव की वजह से जो पेन बर्दाश्त कर रहे हैं, जो सफरिंग्स हैं, उसके लिए हिडन फ्लेम यूज़ किया गया है और उस पोएम को वो एक प्लीजिंग पेन का नाम देते हैं। I feed a flame within which so torments me that it both pains my heart and yet contents me. 'Tis such a pleasing smart, and I so love it that I had rather die than once remove it. Yet he for whom I grieve shall never know it. My tongue does not betray, nor my eyes show it. Not a sigh nor a tear my pain discloses, but they fall silently like dew on roses. Thus, to prevent my love from being cruel, my heart's the sacrifice as 'tis the fuel. And while I suffer this to give him quiet, my faith rewards my love, though he deny it. On his eyes will I gaze, and there delight me. While I conceal my love, no frown can fright me. To be more happy, I dare not aspire, nor can I fall more low, mounting no higher. तो चलिए अब हम इस पोइम को बाकायदा तौर पर शुरू करते हैं।
आई फीड अ फ्लेम विद इन, मैं अपने अंदर एक आग पालता हूँ, विच सो टॉर्मेंट्स मी, जो मुझे तकलीफ़ देती है, दैट इट बोथ पेन्स माई हार्ट, जो मेरे दिल को तकलीफ़ देती है, मेरे दिल को दुख देती है और मुझे तकलीफ़ देती है, एंड येट कंटेंट्स मी, और मुझे लेकिन खुश कर देती है, दिस सच अ प्लीजिंग स्मार्ट, ये एक ऐसा पुरमंद दर्द है, एंड आई सो लव इट, जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, ये एक ऐसा दर्द है जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, दैट आई हैड रेदर डाई देन वंस रिमूव इट, मैं मरने तक को पसंद करूँगा मगर इसे कभी भी हटाऊँगा नहीं, इसे अपने इस जो शोला है, जो हिडन फ्लेम है, इसको अपने दिल से कभी भी ख़त्म नहीं करूँगा। तो चलिए अब हम जो इस सारे स्टैंज़ा को, जितना भी स्टैंज़ा हमने डिस्कस किया है, उसकी समरी को भी देखेंगे। इसके जो फर्स्ट स्टैंज़ा में जो पोइट ने हिडन फ्लेम को यूज़ किया गया है, उसमें वो कहते हैं दैट बर्न्स विद इन हिज हार्ट, हिडन फ्लेम दैट बर्न्स इज विद इन हिज हार्ट, जो उसके दिल को जला रही है, एक शोला जो उसके दिल को आग लगा रहा है। ही कैन नॉट एक्सप्रेस हिज लव ओपनली, ये अपने प्यार को ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे क्योंकि सोसाइटल नॉर्म, उसके रूल्स रेगुलेशन, उसकी रुकावटों की वजह से वो अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, इसीलिए वो उसको एज अ मेटाफोरिकली यूज़ किया गया है इसमें हिडन फ्लेम के तौर पर। इसमें जो पोइट है वो अपने प्यार को कंपेयर करते हैं फॉरबिडन फ्रूट के तौर पर। फॉरबिडन फ्रूट वो है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मना किया गया था खाने से। तो वो कहते हैं कि मेरा प्यार भी इसी तरह है कि जिसकी डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं, इसकी डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन उसको मना किया गया है। तो वो इसी तरह की उसकी डिज़ायर्स बहुत हैं कि मैं उससे कन्फेस करूं, उससे प्यार का इजहार करूं, लेकिन सोसाइटी की नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस की वजह से वो अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे और इसी वजह से उन्होंने इसको फॉरबिडन फ्रूट के तौर पर यूज़ किया है। नेक्स्ट स्टैंज़ा इज़ येट ही फॉर होम आई ग्रीव, लेकिन वो जिसके लिए मैं दुखी हूँ, शैल नेवर नो इट, वो कभी भी नहीं जान पाएगा। पोइट कहता है कि जिसके लिए मैं दुखी हूँ, जिसके लिए मैं परेशान हूँ, वो इस बात को कभी भी नहीं जान पाएगा। माई टंग डज नॉट बिट्रे, मेरी ज़ुबान नहीं बताती, नॉर माई आइज़ शो इट, ना ही मेरी आँखें ज़ाहिर करती हैं। नॉट अ साई, नॉट अ टीयर, माई पेन डिस्क्लोजेस, कोई आह नहीं, कोई आंसू नहीं जो मेरा दुख खोल दे। बट दे फॉल साइलेंटली लाइक ड्यू ऑन रोजेज़, लेकिन जो ये आंसू हैं वो खामोशी से गिरते हैं गुलाबों की तरह। बेसिकली इस नज़म में जो मरकज़ी तस्वीर है वो एक फूल है जो बज़ाहिर आम लगता है लेकिन उसके अंदर आतिशें भरी हुई होती हैं। शायर उस फूल को ज़िंदगी की आगही, इश्क और जज्बात की मिसाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। शायर की ज़ुबान बहुत रोमांटिक और मुतासिर कुन है, जिसमें वो कहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई आह नहीं, कोई आंसू नहीं जो उसके उस दर्द को दिखा सके, ज़ाहिर कर सके, डिस्क्लोज़ कर सके। वो इसी तरह इस आग में जलते रहेंगे। तो अब हम इस जो स्टैंज़ा को डिस्कस किया है उसकी समरी को भी देख लेते हैं। सेकंड स्टैंज़ा में जो पोइट है वो कहते हैं कि जिसके लिए मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ, इतना ज़्यादा दुखी हूँ, वो कभी भी उस प्यार को नहीं देख पाएगी, उस प्यार को कभी भी फील नहीं कर पाएगी क्योंकि मैं उससे इजहार नहीं कर पाऊँगा। Basically, in this poem, the central image is a flower that appears ordinary at first glance but is filled with the fiery passions inside. The poet uses this flower as a metaphor to discuss the awareness of life, love, and emotions. The language of the poem is highly romantic and evocative. तो चलिए नेक्स्ट स्टैंज़ा को डिस्कस करते हैं। Thus
टू प्रिवेंट माई लव फ्रॉम बीइंग क्रूअल। इस तरह मेरी मोहब्बत को जालिमों से बचाने के लिए। माई हार्ट द सेक्रीफाइस, मेरा दिल कुर्बानी है। एज दिस द फ्यूल, जैसे ये उसकी आतिश होता है, कि मेरा जो दिल है वो कुर्बानी है, वो कुर्बानी दे रहा है, उसके अंदर एक आतिश, एक आग, एक पोशीदा जो शोला है वो जल रहा है। एंड वाइल आई सफ़र दिस टू गिव हिम क्वाइट, और जब मैं उसे आराम देने के लिए ये सहता हूँ, मेरा माई फेथ रिवॉर्ड्स माई लव दो ही डिनाइड, तो जो मैं इसको आराम देने के लिए, तकलीफ़ से बचाने के लिए जब मैं इसे सहता हूँ, तो मेरा ईमान मेरी मोहब्बत को इनकार करने के बावजूद उसे तकमील देता है। वो कहते हैं कि मैं अपने प्यार से इनकार नहीं कर पाता, जब इनकार करता हूँ तो और ज़्यादा तकलीफ़ मुझे होती है। नेक्स्ट थर्ड स्टैंज़ा की समरी को देख लेते हैं। थर्ड स्टैंज़ा इज़ द टर्निंग पॉइंट ऑफ द पोइम। ये टर्निंग पॉइंट है पोइम का, जिसमें जो पोइट है वो डिक्लेयर कर देते हैं कि वो कभी भी अपने इस प्यार को, अपने इस जो पोशीदा लव है उसको कभी भी हमेशा के लिए नहीं छुपा सकते, और इनकी जो सफरिंग है वो इनके जो वो अनबर्निंग अनकॉन्फेस्ड लव है उसकी वजह से वो आग जल रही है, और वो इस सफरिंग को सिर्फ अनरिक्वाइटेड लव की वजह से बर्दाश्त कर रहे हैं, कभी भी उसको छोड़ नहीं पाते। और जो पोइट हैं वो अपने इस प्यार को एक कंपेयर कर रहे हैं प्रिजनर के तौर पर, जो कि एक ट्रैप्ड, जो कि एक उनको कैद किया गया है एक डार्क कॉल कोठरी में अकेले, कि वो इस काल कोठरी में अकेले तन्हा कैद हैं, और जिससे वो अब मुश्किल से ही निकल पाएंगे। तो चलिए लास्ट स्टैंज़ा को डिस्कस करते हैं। ऑन हिज आइज़ विल आई गेज, मैं उसकी आँखों पर नज़र डालूँगा। एंड देयर डिलाइट मी, और वहाँ खुशी मनाऊँगा। वाइल आई कंसील माई लव, नो फ्राउन कैन फ्राइट मी, जबकि मैं अपनी मोहब्बत को छुपाता हूँ, कोई रंग नहीं दहशत दे सकता। टू बी मोर हैप्पी आई डेयर नॉट एस्पायर, और मज़ीद जो मेरा दिल है वो खुश होने की ख्वाहिश नहीं रखता। नॉर कैन आई फॉल मोर लव माउंटिंग नो हायर, और मैं नीचे और नहीं गिर सकता, बल्कि और बुलंदी पर चढ़ नहीं सकता। तो पोइट जो है वो कहते हैं कि मैं अपनी जो उसकी आंखों पर नज़र डालूँगा और वहाँ पे ही अपनी खुशी तलाश करूँगा, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो उसकी मोहब्बत को छुपा सके। नेक्स्ट इसकी जो फाइनल स्टैंज़ा में इसकी जो पोइम समरी उसको देखें, तो फाइनल स्टैंज़ा में जो पोइट है वो गॉड से अपील करता है, उससे दरख्वास्त करता है कि मुझे एक ऐसी ताकत दें जिससे मैं अपने प्यार को ओपनली सबके सामने बता सकूं, उससे मैं इजहार कर सकूं। अब हम इसके लिटरेरी डिवाइसेस को देखेंगे कि इस पोइम में लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन सी यूज़ की गई हैं। इस पोइम में फर्स्ट जो डिवाइसेस यूज़ की गई है वो मेटाफर यूज़ किया गया है। मेटाफर मीन कि चीज़ों को कंपेयर करना विदाउट यूजिंग लाइक और एज। तो यहाँ पे जो मेटाफर यूज़ किया गया है वो हिडन फ्लेम और फॉरबिडन फ्रूट को मेटाफोरिकली यूज़ किया गया है। पर्सोनिफिकेशन देखें तो पर्सोनिफिकेशन कहते हैं कि ह्यूमन क्वालिटीज़ को नॉन ह्यूमन क्वालिटीज़ में ट्रांसफ़र करना, नॉन ह्यूमन क्वालिटीज़ में देखना, उनके साथ कंपेयर करना। तो यहाँ पे जो नॉन ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं वो ये हैं कि विल नॉट बी कंट्रोल्ड। जब पोइट कहता है कि वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, कभी भी प्यार को हम देख नहीं सकते। तो वो उसकी जो फीलिंग्स हैं वो उसको कह रहे हैं कि वो कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो वो इसको एज अ पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया गया है। इमेजरी इसके लिटरेरी डिवाइसेस में यूज़ किया गया है, जिसका मतलब
जो पोइट है वो राइटर जो है वो 5 सेंसेस को इन्वॉक करता है। व्हेन एन ऑथर यूजेस वर्ड्स दैट अपील टू वन और मोर सेंसेस, जो वो एक से ज़्यादा सेंसेस को अपील करता है उससे हम इमेजरी कहते हैं, और यहाँ पे इमेजरी को एज अ प्रिजनर के तौर पर यूज़ किया गया है। राइमिंग एंड मीटर की बात करें तो इसमें राइमिंग स्कीम ए बी है, और मीटर आइम्बिक टेट्रामीटर इसमें यूज़ किया गया है, जो कि एक म्यूज़िकल रिदम क्रिएट करता है। नेक्स्ट अब हम इस पोइम के जो थीम्स हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट जो थीम है वो लव और डिज़ायर है। लव मीन कि वो अपनी महबूबा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, डिज़ायर ये कि वो अपने उस प्यार को कन्फेस कर सकें उसके सामने। सेकंड थीम सोसाइटी है, उसकी कन्फॉर्मिटी है। सोसाइटी की जो बंदिश है, जो रुकावटें हैं, वो इसके इम्पोर्टेंट थीम में आते हैं। लास्ट इसका थीम देखो तो पेन और सफरिंग है। पेन वही कि जो वो अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहे, और सफरिंग कि वो उससे रिक्वाइट नहीं कर सकते, उसे छोड़ नहीं सकते, और अपने उस प्यार को ना तो वो छोड़ सकते हैं और ना ही वो बता सकते हैं। इसी वजह से उनकी आग एक दिल में जली हुई है, और जिसकी वजह से वो तकलीफ़ में मुब्तला है। सो नाउ कंक्लूजन की बात करें तो हिडन फ्लेम एक पावरफुल और इक्वेटिव पोइम है दैट स्पीक्स टू द ह्यूमन एक्सपीरियंस, जो ह्यूमन एक्सपीरियंस को डिस्कस करती है। इट थीम्स आर स्टिल रेलिवेंट टुडे एंड इट्स लिटरेरी डिवाइसेस आर स्टिल इफेक्टिव इन कन्वेइंग द पोइट्स मैसेज। John Dryden's masterpiece continues to inspire and captivate readers, and it will undoubtedly do so for generations to come. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज़ वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।